इसमें कुछ व्यक्ति को ठेस पहुंची तो हम क्षमा चाहते हैं। बहुत ताकतवर लोग हैं आप लोग, मैं छोटा लोग हूँ, मुझे फरियाने नहीं आता है। हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने कोई देश को बेच करके या अंग्रेजों की दलाली करके लिया होगा तो निश्चित रूप से वो गलत था, और यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पप्पू यादव की सांसदी को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव की सांसदी खत्म करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विचार कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव पहले ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मृत्युपरांत अपने पूर्वजों को गाली दी, अपने पिता को गाली दी, अंग्रेजों का दलाल बता दिया। और ना सिर्फ यादवों को उन्होंने अंग्रेजों का दलाल बताया, बल्कि कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण और ऐसी कई जातियों को उन्होंने अंग्रेजों का दलाल बता दिया था। और अब पप्पू यादव नाक रगड़कर माफी मांगते हुए फिर रहे हैं और उनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। कभी भूमिहार से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी राजपूतों से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी कुर्मी से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी यादवों से माफ़ी मांग रहे हैं। और पप्पू यादव का आखिर चाल और चरित्र क्या है, और सबसे बड़ी बात कि पप्पू यादव की सांसदी खत्म करने पर लोकसभा अध्यक्ष क्यों विचार कर रहे हैं, और पहले अंग्रेजों का दलाल बताने वाले और उसके बाद नाक रगड़कर माफ़ी मांगने वाले पप्पू यादव का आखिर असली चरित्र और चेहरा क्या है, ये तमाम बातें इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और सबको अंग्रेजों का दलाल बताने वाले, कई जातियों को गाली देने वाले पप्पू यादव को भूमिहारों से डर लगता है। और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने कैसे नाक रगड़कर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, और आखिर क्या उनको माफ़ करना चाहिए। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आपने पप्पू यादव का वीडियो देख लिया होगा कि कैसे इन्हें भूमिहार जाति से डर लगता है। और पप्पू यादव ने अंग्रेजों का दलाल कई जातियों को बता दिया था, पहले के जमींदारों को बता दिया था। और आपको बताते चले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत और भूमिहार ही पहले जमींदार हुआ करते थे, कुर्मी जमींदार हुआ करते थे, कुशवाहा जाति के लोग जमींदार हुआ करते थे, यहाँ तक कि यादव, खटिक, बनिया और कई जातियों के लोग जमींदार हुआ करते थे। और सबको अंग्रेजों का दलाल बताने वाले, और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति खुद 9000 बीघा जमीन का मालिक हो, वो अपने पूर्वजों को ही अंग्रेजों का दलाल बता दिया। अब पप्पू यादव का ये वीडियो देखिए कि कैसे वो नाक रगड़कर और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कल वक्त के सवाल पर बुद्ध की बात की, पहले वसुधैव कुटुंब की बात की, और फिर मैंने यह कहा कि अंग्रेज के समय कोई भी राजा महाराजाओं की बात मैंने की, तो राजा महाराजाओं में न तो कोई जाति है, न धर्म है, न पप्पू है, न कोई और है। इसमें कुछ व्यक्ति को ठेस पहुंची तो हम क्षमा चाहते हैं। संदर्भ कुछ और था। मैंने कहा कि उस जमाने में जितने बड़े बड़े पट्टे मिले, जो भी चीजें मिली, माधवराव सिंधिया जी महाराजा हैं, तो उनके कोई सत्कर्म या कुकर्म, वो सत्कर्म करके वो राजशाही में होंगे। मैंने मूलवासी आदिवासी की बात की थी कि जल जंगल जमीन पर किस ये तहजीब, ये संस्कृति किसकी थी।
फिर गरीबों से, आदिवासियों से जमीन किसने छीनी? ऐसी सनातन संस्कृति पर कौन सी विचारधारा बड़ी हो गई कि बौद्ध धर्म के विचार इस दुनिया में आए? तो अलग संदर्भ था। मैंने यह भी कहा कि महिलाओं के आरक्षण पर मैंने कहा कि आप दलित, एसटी, एससी, बीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, इसलिए महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। भैया, सदन में कई तरह की बातें होती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। आप बहुत ताकतवर लोग हैं आप लोग, मैं छोटा लोग हूँ, मुझे फरियाने नहीं आता है। हम एक बार रिश्तेदारी रिश्ता बनाते हैं। और फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा, राजपूत समाज के लोग हों, चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव हो, यहीर हो, मैं इस बीच में भी कहूँ कि शिवाजी प्रताप की माँ यादव है, ये इतिहास कहता है। उसमें ही कोई एक ऐसी जाति है जो पिता है। तो जात का तो कुछ पता उस संदर्भ में था नहीं, कृष्ण के काल में भी जात नहीं थी। तो जात यदि कहें भी, तो जो लोग अलग अलग अपने को समझते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ, मैं तो एक परिवार ही समझता हूँ। मेरे किसी भी बड़े भाई को मत ठेस पहुंचा, और हम फरियाने की बात तो करते ही नहीं है, ना करेंगे। हमारे यहाँ परिवार के तरह तो क्या फरियाना है। अर्जुन की शादी सुभद्रा से और कृष्ण की बहन से भी, और कृष्ण की शादी अर्जुन की बहन से भी। तो वंशज और खानदान तो शुरू से है, आप उठा के देखिएगा तो हम लोग एक हैं। जाट है, गुजर है, कई सारे समाज, सब लोग एक हैं। कोई कभी मियाँ का वंशज बना देता है, कोई कभी चमार का औलाद बना देता है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है और भी कुछ चाहते थे, मुझे उसमें नहीं आपत्ति है। मुजफ्फरपुर के एक साथी ने लिखा, देखिए 9000 बीघा जमीन हमको था, छरदादा 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 कहाँ से उनको मिली, क्या अंग्रेज से वो लोग लड़े थे? आप पता कर लेने में क्या दिक्कत है। उस वक्त जब मथुरा से हम लोग बांका भर को आए थे, वहाँ बड़ी लड़ाई हुई थी अंग्रेज से। कई अंग्रेजों का कत्ल करके तब हम लोग कामत पर आए थे। तो क्या चाट, यदि जमींदारी यदि कोई गलत संस्कृति से भी होगी तो बिल्कुल गलत है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। मैं भी उसमें आता हूँ, मैंने कहा कि मैं नहीं आता हूँ उसमें। यदि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने कोई देश को बेच करके या अंग्रेजों की दलाली करके लिया होगा तो निश्चित रूप से वो गलत था, और मैं उसे गलत मानता हूँ। बस मैंने यही बात तो मैंने कही। क्षमा, वैसे यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तात्पर्य जमींदार नहीं, बड़े बड़े ऐसे राजा जिन्होंने हमेशा, आपको भी पता है बड़े भाई, कि किस तरीके से लोगों ने समझौता किया। मैं तो हमेशा, जैसे रंगा संगा का सवाल आया तो मैं बड़ी मजबूती से खड़ा। हम लोग वीर के साथ है, इतिहास पुरुष। तुरंत फरियाने की बात, पूर्णिया आ जाने की बात, सब पूर्णिया और फरियाने लगता है कि बहुत बचकना होती है। दूसरी तरफ मेरे खून में, मेरे संस्कार में किसी जाति को, किसी धर्म मजहब को गाली देकर राजनीति करना नहीं है। मैंने कई बार कहा कि मेरे बाप दादाओं ने आनंद मार्गी हैं, मैं लोग शिव को मानने वाले, आनंद मूर्ति जी को, मेरे ऐसे संस्कार नहीं। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं करूँगा, ना मैं ठेस पहुँचाऊँगा। जमींदार का तात्पर्य किसी जाति से नहीं होता है, ना है। और उस जमाने में जो अब देखेंगे जमींदार, तो गोपाल, अहीर, ये सब सबसे बड़े बड़े जमींदार रहे। इतिहास उठा के देखिएगा तो उससे बड़ा जमींदार कोई नहीं, राजा कोई नहीं रहा। तो मैंने एक संदर्भ में कही, मैंने किसी को गाली नहीं दिया। तो इसीलिए 2 मिनट में खत्म कर देना, काट देना, चैलेंज कर देना, ये ठीक नहीं है। आप भी काम करिए, लोगों की सेवा करिए, हम भी कर रहे हैं। सब लोग मिल करके
सीमांचल कोसी की बात करें, हर दिन हम अपने घर की सीमांचल की बात उठाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जिनको कोई एक बिहार से बाहर बहरूपिया जो आजकल राजेडी नेतृत्व कर रहा है उसको चलाता है, वो जो लिख के देता है, कुछ लोग कुछ भी प्लान कर देते हैं, चाहे कोई नवादा का हो, चाहे किसी पद पर हो। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अपने कर्मों से आगे बढ़िए। जरूरी थोड़ी है कि पप्पू यादव को गाली देने से आपके नेता आपको पहचानेंगे, या पप्पू यादव के खिलाफ ट्वीट करने से आपके नेता पहचानेंगे। आप भी सभी लोग, हम लोग एक परिवार के हैं, थोड़ा इस सब से बचिए। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं उनसे एनआरसी के बारे में पूछिए, सीए के बारे में पूछिए, जब जब कोई बड़ी घटना घटी उसके बारे में पूछिए। हम तो 300 साढ़े 300 सभा एनआरसी में किए थे। जब भी कोई बात होती है हम समाज में बेबाक हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। इन लोगों की तरफ वोट की राजनीति हमें नहीं आती है और हम झूठ फराब का सहारा नहीं लेंगे। इफ्तार में गए तो पूर्णिया के इफ्तार का फोटो डाल दिए, तो ये सब काम हमारे और हमारे लोगों का नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू यादव जी लोह पुरुष हैं। कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के बाद लालू यादव जी बिल्कुल चट्टानी एकता के। अब लालू यादव कोई नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, इसमें क्या दिक्कत। तो इसलिए जो लोग अफवाह फैलाते हैं, मेरा 4 अमेंडमेंट बिल था। हम मीसा जी, सुधाकर जी और कुशवाहा जी एक साथ बैठे थे, एक ही साथ कॉफी चाय पिए, फिर एक ही साथ बैठे थे। 2 बजे रात तक हम और मीसा जी साथ बैठे थे। हम लोगों ने साथ वोटिंग दी, बड़ा हंसी मजाक चला। हम लोग एक परिवार के माहौल में वहां जीते हैं। और आप लोग 2 मिनट में नवसिखिए लोग सब, जिसको कुछ भी नहीं है वो गाली गलौज शुरू कर देना, कुछ भी लिख देना, हथियार 100 रुपया। अरे हम 100 रुपया दें या 100 लाख दें, मैं तो ये किसी को नहीं कह रहा हूँ कि बांटना तो 90 ने 80 के लगभग से दशक से हम लोगों की सेवा, उसकी मदद कर रहा हूँ। इसमें बांटने का क्या है। और 100-10,000 रुपया का कोई मूल्य नहीं होता है। या तो कभी जरूरत पर 100 रुपया की भी वैल्यू होती है, कभी कभी 10 लाख 10 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तो 25,000 20,000 से नीचे। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव को लोग माफ कर पाएंगे? क्या पप्पू यादव को माफ कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।